महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि है और इनके साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म तिथि है। आज पहली दफा हम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से इनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। हमारे जितना भी पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको वो वैसे ही G23 के नाम से जाना जाते थे पहले, और ग्लोबल गांधी परिवार के वो चेयरमैन भी रहे हैं हमारे जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। तो उनको पता है कि कैसे महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हमें ले जाना है। तो हम चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। महात्मा गांधी जी ने जो हमें संदेश दिया था हमारे कंट्री को, उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलें। यही मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और इसके साथ ही आजाद साहब का धन्यवाद करता हूं और डेमोक्रेटिक पार्टी आजाद पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आज यहाँ नगरी तहसील के अंदर हमारे कुलभूषण जी ने यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ ही दिन हुए हैं डेमोक्रेट पार्टी आजाद पार्टी जो है उनको हमारे श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने लॉन्च किया है। तो अभी कोई इस तरह का फॉर्मल कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं की और खासकर नगरी के लोगों की, कठुआ के और दूसरे एडजॉइनिंग एरियाज के सबकी एक थी कि हम कोई बहाने से मिलें। तो एक बहाना हमें 2 अक्टूबर हमारी जो गांधी जयंती है, जिसको हम सारे भारतवासी जो है हर्षोल्लास से मनाते हैं, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है आज है। तो ये 2 महान सपूत हुए हैं जो हमारे भारत को जिन्होंने अपने अपने समय पर आगे बढ़ाने का काम किया है। महात्मा गांधी ने पूरा जीवन, क्योंकि आप जानते हैं कि वे एक बड़ी रिच फैमिली से थे और उन्होंने बार लॉ किया, वकालत की, अफ्रीका में संघर्ष किया, और उसके बाद जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ आजादी की एक लहर चल रही है, मूवमेंट चल रही है, लेकिन उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तो उन्होंने ये पाया कि मेरे भारत के लोगों के तन के ऊपर कपड़ा नहीं है। उसी वक्त उन्होंने अपना काला कोट उतार के साइड पे रख दिया और वही चरखे से वो सूत काटते गए और कपड़ा बनाया, और वही कपड़ा लपेट के वो पूरे भारत में और एक डंडे के सहारे, एक लाठी के सहारे अंग्रेजों को उन्होंने भारत देश से भगा दिया। बड़े लोग कहते हैं कि जनाब ये जो गीत था एक कि बिना खड़ग बिना ढाल दे दी हमें आजादी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो कहने का अर्थ यह था, ये गीत ये उस भावना को व्यक्त करता है कि किस प्रकार उस व्यक्ति ने जो चाहता तो इंडिया का गवर्नर जनरल भी बन सकता था, अंग्रेजों से कोई और बेनिफिट भी ले सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने देश के लिए अपना आप जो था वो निशावर कर दिया और वो अमर हो गए। जब नथुराम ने उनको गोली मारी तो वो गांधी पहले अकेला था, लेकिन उस गोली मारने के बाद, उनके मरने के बाद, वो गांधी की जो सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो पूरे देश के जन जन के भीतर समा गई। आज पूरा देश, पूरे भारत के लोग जो है अपने आप को गांधीयन कहते हैं। 2-4 लोग जो जिनको अभी पता नहीं है, इनके बारे में कभी गांधी को पढ़ा नहीं, तो वो कुछ बातें कहें तो हम उन पर ध्यान नहीं देते। और दूसरा, हमारे सपूत लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पाकिस्तान में जब नेहरू जी की आकस्मिक निधन हुआ तो इन्होंने सोचा, पाकिस्तान ने सोचा कि हम इंडिया को जो है निस्ते नाबूद कर देंगे, क्योंकि एक छोटा सा 4 फुट का आदमी ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उन्होंने इसी अंडर एस्टिमेट करते हुए भारत पर ये 65 की लड़ाई थोपी। और आपको पता है कि उस लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस प्रकार से देश का नेतृत्व किया
और जब वे उनका ताशकंद में जब समझौता हो रहा था तो उनके वहां के जो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो है पाकिस्तान जो है वो ऊंचा है, मतलब उसका कद ऊंचा है, उनकी हाइट ज्यादा थी पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति की और इनकी हाइट कम थी। तो उन्होंने बोला नहीं हम तो नीचे से देखेंगे बात करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि आप बेशक नीचे से देख के बात करोगे लेकिन मैं आपको आंख से आंख मिला के बात करूंगा और देश की गरिमा को मैं जो भी समझौता होगा वो इंडिया के पक्ष में होगा, ना कि इंडिया के विपक्ष में होगा। तो हम नहीं जानते उनके बाद क्या हुआ, उनकी आकस्मिक निधन जो है वो ताशकंद में हो गया और हमें देश को धक्का लगा इस बात का। लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो कार्य किए, जो उन्होंने एक प्रधानमंत्री की बनने के बाद एक तरीकाकार अपनाया, वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी को लेकर ही आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कि ये दो महान विभूतियों का आज ये इनकी पुण्यतिथि थी, तो इसलिए आज हमने कार्यकर्ताओं ने यहाँ मनाया है, जयंती मनाई है। तो सारे हम जो है बाकी जो है पार्टी के जो प्रोग्राम होंगे वो आने वाले टाइम में जो है मीडिया को बता दिए जाएंगे। छोटा सा प्रश्न है, कहा जाता है कि गांधी के डंडे से ना तो आजादी मिली ना चरखे से, बड़े सारे राजनीतिक पार्टियों का आरोप है, उनको क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। देखिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचार है महात्मा गांधी के बारे में, वही विचार जो है पूरे देश के लोगों के हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं यहाँ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से जो आज गांधी जयंती का कार्यक्रम यहाँ रखा गया नगरी में। तो सबसे पहले मैं नगरी की टीम हमारी कठुआ की आए हुए मेरे साथी अनिल जी, प्रभूषण जी, एसपी चंदेल जी, केवल जी, हमारे नायब सरपंच मक्खन जी और तमाम हाजिरी जितनी भी है, महेंद्र जी, तमाम हाजिरी जितने सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने शॉर्ट नोटिस के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ रख दिया। आज पूरे देश को मेरी बताने की जरूरत नहीं है कि आज का दिन कितना महान दिन है। आज के दिन दो महान सपूत जो भारतवर्ष में पैदा हुए, आज उनका जन्म दिवस, एक तो हमारे महात्मा गांधी जी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, दो महान सपूत जिनका देश के लिए एक महान योगदान, जिसकी मैं व्याख्या करूंगा तो बड़ा ही टाइम व्यतीत हो जाएगा। उनके कारनामे मुझे दिखाने के लिए देश, बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है, स्कूल में जाता है, तब से वो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ रहा है कि उन्होंने कैसे आजादी दिलाई, कैसे किया, देश पूरा जानता है। और माननीय आजाद साहब जी ने जो पार्टी बनाई है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, वो भी गांधी जी के उनको उनकी आइडियोलॉजी पे ही तैयार की है, इनके ही पद चिन्हों पे हम चले और आगे बढ़े। तो मैं आपकी युवा पीढ़ी से और तमाम लोगों से भी यही अपील करूंगा कि गांधी जी के विचारों को फॉलो करें और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए जी, आज का जो दिन है पूरे भारतवर्ष के लिए एक सुनहरा दिन है कि इस दिन दो महान सपूतों ने जन्म दिया। एक तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस दिन जन्म लिया। तो मैं समझता हूं कि उनकी जीवनियों पे अगर हम प्रकाश डालने लगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास इतने शब्द नहीं होंगे कि मैं उनके बारे में कुछ कह पाऊं। मगर ये जरूर कहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने एक लाठी के सहारे पूरे देश में भ्रमण करके इस देश को जगाया और अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया और यहां से उनको नस्तो नबूद करके उनको भारत से भगाया। और दूसरी बात करूं महान शख्सियत लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उनका एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। जैसे हमारा देश की हिफाजत जवान करता है, उसी तरह हमारे राशन की जो हिफाजत है वो हमारा किसान करता है। तो उनके बारे में क्या कहूं कि एक 40-50 रुपए की धोती लगा के उन्हें पूरे देश में अपना डंका बजवाया। वो महान हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने सिर्फ मात्र 250 रुपया
तनख्वाह लेते थे और उसी से अपने पूरे घर का वो गुजारा करते थे। इस तरह की जो महान विभूति है वो हमारे देश में पैदा हुई थी, तभी हमारा भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो सक्षम था दूसरे देशों को आंख से आंख मिलाने में। और आज बड़ी विडंबना है जो केंद्र में सरकार बैठी है, एक तरफ वो स्वच्छता भारत अभियान मना रही है, स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है, गांधी जी के विचारों पे बात करने की बात करी है, और वही सरकार उसमें कुछ लोग बैठे जो नथुराम गोडसे की पैदाइश है, नथुराम गोडसे की विचारधारा से चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोग दोगली पॉलिसी करते हैं। महात्मा गांधी जी ने किसी को यह नहीं कहा था कि उन्होंने कहा था अगर आपको एक थप्पड़ कोई मारता आप दूसरी गाल कर दो उसके सामने। हम शांति के प्रतीक हैं, शांति से आजादी लेंगे, मगर ये लोग देश का माहौल खराब करने लगे हैं। एक तरफ तो हमारे महात्मा गांधी जी की उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दूसरी तरफ गोडसे जी को गोडसे जी नहीं कहूंगा, गोडसे को वो फूलमाला अर्पित करते हैं। किस तरह की देश में ये भावना चल रही है। तो मैं यही कहूंगा ज्यादा ना कहते हुए आज तमाम जो हमारे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जो वर्कर हैं, लीडरान हैं, उनकी तरफ से इन दोनों महान विभूतियों को हमारे तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित। जय हिंद, जय भारत।